हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए गाइस। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बेसिकली हम ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने वाले हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। और गाइस, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस हाँ, अगर आप जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको अगर उनके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एक लिंक दी है जो कि टेलीग्राम चैनल की है। आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में इन सारी वीडियोस के पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, वो भी बढ़िया क्वालिटी में। आप देख सकते हैं कलरफुल वे में मैं सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मोशन की इक्वेशंस आखिरकार हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं आपको स्क्रीन पे 3 इक्वेशंस लिखी हुई दिख जाएंगी जो कि मोशन की इक्वेशंस हैं। और सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास आती है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, मोटा मोटा आपको मैं बता दूं, b यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है ऑफ द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट की, और u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, और a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और t यहाँ पे जितना उसने टाइम लिया है मोशन के दौरान। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए यहाँ पे टाइम है। और s यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है जो कि यहाँ पे डिस्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, डिस्टेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और बाकी सारी चीज़ें u यानी इनिशियल वेलोसिटी, v यानी फाइनल वेलोसिटी, a यानी एक्सेलरेशन और टाइम यानी t। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको पता भी होगी, आई होप। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हम ड्राइव करेंगे मोशन की। सबसे पहले आपको कुछ कंडीशन माननी पड़ेंगी, जैसे कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, लेट अस टेक u बी द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, v इज द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है टाइम t पर b, और उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है s के बराबर। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा जब हम बीटी ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि एक्सेलरेशन को दर्शाती है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, और वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हमें उस बीटी ग्राफ का यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें स्लोप देती है बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। tan थीटा के बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें इससे एक एक्सेलरेशन मिलता है जो कि ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पासिंग हुई हमें नजर आती है। ठीक है, अगर हम बेसिकली यहाँ इस ग्राफ में देखें तो ये हमें यहाँ पे बीटी ग्राफ ही नजर आता है। ये यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली ये टाइम रिप्रेजेंट करता है। ये टाइम की यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और ये वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे वेलोसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इससे हमें एक एक्सेलरेशन वाली एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि एक्सेलरेशन होता है बेसिकली। अगर हम यहाँ पे नेमिंग की बात करें तो हम नेमिंग कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। जैसे कि अगर आप देखें तो AO बराबर क्या लिख सकते हैं आप, AO बराबर लिख सकते हैं U को, और जो किसके बराबर है, DC के बराबर भी है। ठीक है, अगर हम देखें OE किसके बराबर है, OE बराबर है फाइनल वेलोसिटी को, जिसे हम dB भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें OD किसके बराबर है, जो कि टाइम के बराबर है, और इसे हम AC भी लिख सकते हैं। ये इतनी बात आप समझ गए, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे थीटा जो है एंगल है उस स्लोप का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन किसके बराबर था, tan थीटा के बराबर। ठीक है,
और अगर हम tan थीटा को लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा, हमें tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, जो किसके बराबर है यहाँ पे, BC अपॉन AC के बराबर। और हमें पता है AC किसके बराबर है, OD यानी कि टाइम के बराबर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू BC अपॉन AC, जो किसके बराबर है, इस BC के बराबर, ठीक है। अगर हमें इस BC की डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि BC की डिस्टेंस यानी कि BD की डिस्टेंस कितनी है, V है, और अगर हम यहाँ पे इस DC की डिस्टेंस को घटा दें तो क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे BC की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें BC को, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे BC को, यहाँ पे हम BC को लिख सकते हैं DB माइनस DC अपॉन AC, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है B माइनस U अपॉन T, ठीक है। एक्सेलरेशन बराबर हमें क्या आ गया, B माइनस U अपॉन T। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है। और इससे हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें, अगर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें A और T की, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, AT इज इक्वल टू V माइनस U। और अगर हम इसे अरेंजमेंट कर दें इसका, तो कैसे बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है ड्राइव हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ हमारे पास ये आ चुकी है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो सबसे पहले आपको बस, अगर हमें सेकेंड इक्वेशन भी ड्राइव करनी है तो आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि A इज इक्वल्स टू B माइनस U अपॉन T, ठीक है, ये याद रखना होगा, ये चीज आपको याद रखनी होगी। आपको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव हो चुकी है, आपको ये समझ में आया, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरी इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये थी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, ये S क्या है, यहाँ पे S हमारे पास ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारे पास कैसे निकल सकता है, हमें पता है कि एरिया अंडर BT ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया अंडर BT ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, या फिर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली इस पूरे डिस्टेंस का यानी पूरे एरिया का जितना उसने कवर किया है, इसका यहाँ पे एरिया निकालना होगा। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो शेप आ जाती है, एक तो यहाँ पे ट्राइंगल बनता है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता है। हम दोनों का एरिया अलग अलग करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन को, हमें यहाँ पे ड्राइव करने के लिए हमें यहाँ लिखेंगे, देखो एरिया हमें क्या देगा, एरिया देगा हमें डिस्टेंस जो कि S है, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया बराबर जो कि S के बराबर है, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब अगर देखें, अगर हम एरिया को देखें यहाँ पे,
एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, देखो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे ये t है, उसकी ब्रेथ क्या है, यहाँ पे u है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर लिखें तो ए सी इंटू ए ओ लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर हम अब प्लस कर देते हैं हम ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है इसका AC और इसकी हाइट क्या है BC, ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। और हम एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे हम अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, V माइनस यू के बराबर इसकी वैल्यू है, ठीक है, BC की, ठीक है, और ये जो हमारी वैल्यू है ये U के बराबर, ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। और अब अगर हम देखें तो S इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, AC की जगह हम रख सकते हैं T, और AO की जगह हम क्या रख सकते हैं U प्लस हाफ। AC की जगह अगेन हमें यहाँ पे T रखना होगा, और BC की जगह हम क्या रखेंगे, BC की जगह हम यहाँ पे रखेंगे B माइनस यू, इसे ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। तो हम इसे अरेंजमेंट करते हैं, UT प्लस हाफ B माइनस यू इंटू टी, ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई, कि नहीं। अब देखो हमारे पास एक हमने रिजल्ट और निकाला था, उसको मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ, ठीक है। हमने निकाला था एक्सेलरेशन बराबर क्या था, P माइनस यू अपॉन टी, ये निकाला था कि नहीं निकाला था, बिल्कुल निकाला था। अगर हम B माइनस यू की जगह AT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमें यहीं B माइनस यू की जगह यहाँ पे AT को पुट करना है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ये वाला T ऐसे एज इट इज रहेगा, तो इंटू AT। अब इसको फिर से अरेंजमेंट करो, इसका UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाती है, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई कि नहीं पता चल गई, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे लग रहा है प्लीज़ उसको भी बताइए। और अब हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ, जो कि है, हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब देखो हमें बेसिकली निकालना एरिया ही है, ठीक है, यहाँ पे एरिया ही निकालना है। एरिया से हमें क्या मिलेगा, एरिया से हमें डिस्टेंस मिलेगा, तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर भी। अब हमें निकालना आखिरकार एरिया ही है, जो कि अब हम निकालेंगे इन दोनों का ना निकाल करके हम पूरा इस फिगर का निकालेंगे, और जो किसको बनाता है, एक ट्रेपेजियम को बनाता है, ठीक है। अगर आप देखें तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से बनेगा, मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये ट्रेपेजियम बन जाता है, और जब मैं इसकी नेमिंग करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बना। देखो तो सबसे पहले हम यहाँ पे O करते हैं, O यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद में B, ये C और ये D। अब आप इस फिगर को उल्टा करके देखेंगे तो आपको एक ट्रेपेजियम मिलेगा, और ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, हाफ, इसको हम बोलते हैं A, या इसको बोल दीजिए A और इसको बोलेंगे B, आप दोनों में से किसी को बोल सकते हैं। इस लेंथ को हम B बोलते हैं और ऊपर वाली को हम A बोलते हैं। तो इन दोनों लेंथ का, यानी कि दो पैरेलल लेंथ का सम, ठीक है, इनटू हाइट। हाइट कौन सी है, परपेंडिकुलर हाइट जो होती है वो है ये वाली, ठीक है,
ये परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है, इसकी, और इसकी आपको पता है कि कितनी डिस्टेंस है। इस ट्रिपेजियम के केस में हमें पता है इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे टी के बराबर है। किसके बराबर है यहाँ पे? टी के बराबर है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है यहाँ पे? ये किसके बराबर है? ये अगर आप देखें तो ये बी के बराबर है, ठीक है। और ये जो बराबर है ये किसके बराबर है? यू के बराबर है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे? अब यहां से स्टार्ट करते हैं। एरिया क्या देगा हमें? डिस्टेंस, जो कि है h/2 a + b, ठीक है। अब हमें s = क्या? हाइट कितनी हो जाएगी? t, और 2 ऐसे एज इट इज रहेगा, और a की जगह हम क्या रखेंगे? u, और b की जगह हम यहां पे रखेंगे b, ये वाला b, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमने एक रिजल्ट और कैलकुलेट किया था। वो रिजल्ट क्या था? वो रिजल्ट ये था कि a = v - u/t था कि नहीं था? बिल्कुल था। अब हम यहां से t यहाँ पे t की जगह, यहाँ पे इस t की जगह पुट करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो अगर हम t बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? v - u/a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे मैं और ठीक तरह से लिखता हूं। b - u/t, ये हमें एक्सेलरेशन दे रहा था। अगर हम इसे t बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? v - u/a। अब हम इस वाली t की जगह हम ये वाली एक्सप्रेशन रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा s = b - u/a, और 2 एज इट इज रहेगा b + u, ठीक है। अब हम इसे फिर से लिखते हैं। s = 1/2a v - u v + u, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर जब ये किस चीज को दर्शा रहा है, इससे हमें क्या याद दिलाता है? ये हमें दिलाता है याद a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, ठीक है। ये होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मूला है, तो आपको ये याद रखना है। तो हम s = क्या लिख सकते हैं? 1/2a, ठीक है, और v² - u² लिख सकते हैं। अब इसे फिर से हम अगर रीअरेंजमेंट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? s = ठीक है, फिर से लिख देता हूं मैं, v - u, s = 1/2a v² - u², ठीक है। अब हम इस 2 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये 2as = v² - u²। अब फिर से इसे रीअरेंजमेंट कर दीजिए, तो v² = u² + 2as। तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन, थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, जो कि मोशन की है, ठीक है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना वीडियो को। और मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। और इस वाली वीडियो के आपको PDF नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कीजिए और फ्री में नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें आएंगी, अदरवाइज आपको दिमाग से चली जाएंगी और आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा। तो आई होप आपको एक पसंद आई हो वीडियो, और मैंने काफ़ी देखिए कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं, काफ़ी कलरफुल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप बताइए कि किस तरह से आपको ये वीडियो लगी, और आप कमेंट भी कर सकते हैं।